निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से। और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। और दोस्तों अब आया है 2024 का चुनाव, तो साहब जी जनता से हिलने मिलने जाएंगे और बाद में चुनाव खत्म हो जाने के बाद जनता को नजर भी नहीं आएंगे। क्योंकि दोस्तों फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। 2024 में अब कुछ ही समय रह गया है, तो किसको देखते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? सर मोदी जी के अलावा कोई नहीं दिख रहा है सर। मोदी जी के अलावा विकल्प क्यों नहीं है? और कोई विकल्प सब भ्रष्टाचारी है, आतंकवादी की तरह बात करता है, परिवारवाद की तरह बात करता है, तो कैसे बनेगा ये लोकतंत्र का हनन हो जाएगा ना। प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं? भैया प्रधानमंत्री का चेहरा ऑब्वियसली मोदी को ही देखते हैं। आपको क्या लग रहा है 2024 में जो ये अलायंस बन रहा है, चौथी बैठक है, ये सफल नहीं हो पाएगी? इंडिया अलायंस में कितनी पार्टी? टोटल 28 है। 28 है ना, यही देख लीजिए जब 2024 का चुनाव होगा ना तो सिर्फ 8 बन के रह जाएंगी। अगर हम बात करें कि जो भारत के प्रधानमंत्री के विदेश से संबंध अच्छे हुए हैं, फिर G20 समिट हुआ, तो उसको देखते हुए आपका क्या कहना है? अभी मैं 2014 से हूँ ऑस्ट्रिया में। पहले जो हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं थी वहाँ पर, अभी हम वो लोग वहाँ रहते हैं तो हमें पता लगता है कि हम इंडिया से हैं। इतना कुछ हुआ मोदी के आने से। मैं अपने देश के हित के साथ में हूँ और देश का हित जो है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ही शासनकाल में हो पाएगा। और मुझे बहुत गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और आम जनता का पूरा सपोर्ट उनके पास रहेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अनवर पाशा ने कहा कि ये जातियों का जो मामला है ये तो सच्चाई है, इस देश में जातियां तो बिल्कुल सच्चाई है, इसको तो नहीं टाल सकते, ये तो मनुस्मृति से आया है। तो सर मुझे एक चीज बताइए, ये पठान, रिजवी, शेख, सिद्दीकी खान, मिर्जा, कायस, सैयद, भरसो, अंसारी, बेहंग, चिकवा, दुनिया, दंजी, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, नाई, मनिहार, दरवेश, बड़ई, कुरैशी, इन्होंने कौन सी मनुस्मृति पढ़ी थी? यहां कैसे जातियां हैं भाई? कृपया करके एक दूसरे को तोड़ना, देश को तोड़ना बंद करिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक हिंदुस्तान अखंड है, अखंड था, अखंड रहेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन कृपया करके ये साउथ नॉर्थ की सोच, इसकी वजह है एक और, क्योंकि आप देख रहे होंगे अशोक जी, जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आ रहे हैं, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान भारत एक जगह जुड़ रहा है, ये जो तोड़ने वाले लोग हैं, इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आए दिन कभी वो साउथ की और नॉर्थ की बहस खड़ी कर देंगे, कभी जातियों की बहस खड़ी कर देंगे, कभी किसी व्यक्ति की जाति निकाल कर ले आएंगे और उस पर अपमान की बात करने लगेंगे, कभी उपराष्ट्रपति का अपमान कर देंगे। इस देश को इकट्ठा होने से अब कोई रोक नहीं सकता और आप जैसी तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं इसी तरीके से मुंह की खाएंगी। अभी मजा आएगा ना। जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है। और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से। और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। मैडम, जापान दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है, जहां 12.5 करोड़ की आबादी में लगभग 29% लोग, यानी 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं। लेकिन इन बुजुर्गों की स्थिति यह हो गई है कि अब उनके बच्चे ही उनकी हत्या कर रहे हैं और इस हत्या का कारण है महंगाई। जापान में एक नई रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक वर्ष 2011 से 2021 के बीच कुल 10 वर्षों में जापान में 443 बुजुर्गों की हत्या हुई, जिनमें 206 बुजुर्ग ऐसे थे जिनकी हत्या उनके बेटे या बेटी द्वारा कर दी गई, जबकि 13 बुजुर्ग ऐसे थे जिनकी हत्या उनके भाई या बहन ने की और 7 बुजुर्ग ऐसे थे जिन्हें उनके नाती और पोतों ने जान से मार डाला। ये सारे वो लोग थे जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा थी, जो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते थे, काम करने के काबिल नहीं थे, कोई पैसा नहीं कमा सकते थे और उन्हें अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों के सहारे की सख्त जरूरत थी। लेकिन उनकी देखभाल का खर्च इतना ज्यादा था कि उनके बच्चों ने ही महंगाई की वजह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कोई भी देश चाहे कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, अगर उसके नागरिकों में संस्कार नहीं है, उस देश का समाज कभी भी मजबूत नहीं बन सकता। लेकिन इसकी तुलना में आज आप हमारे देश भारत को देखिए, जहां लोगों के अंदर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्कार हैं। यहां सनातन धर्म के लोग रहते हैं और सनातन धर्म के जो संस्कार हैं
उनमें हमारे देश में माता पिता की सेवा को ईश्वर की सेवा के बराबर माना जाता है। माता पिता को ईश्वर के समान दर्जा दिया जाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। चलिए बात करेंगे रामलला की। देखिए सीधा सा सवाल, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या राम मंदिर निर्माण असंभव था क्या? मतलब मोदी नहीं होते तो मंदिर नहीं बनता, राम मंदिर। तो क्या अयोध्या फिर से अपने भव्य स्वरूप में नहीं लौट पाती? मोदी नहीं होते तो क्या राम मंदिर नहीं बनता? क्या रामलला आज भी टेंट में विराजमान होते? मोदी नहीं होते तो क्या प्रभु राम का 496 वर्षों का टेंटवास खत्म नहीं होता? आज इन सवालों पर चर्चा शुरू हुई दरअसल जगत गुरु राम भद्राचार्य के नरेंद्र मोदी और राम मंदिर को लेकर एक बहुत बड़े दावे के साथ। जगत गुरु राम भद्राचार्य वो संत हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राम मंदिर होने के ना 437 प्रमाण दिए थे। आज आप परिणाम देख रहे हैं, लेकिन एक प्रमाण का दौर था, आज तो परिणाम है। लेकिन प्रमाण 437 राम भद्राचार्य जी ने स्वयं दिए। राम भद्राचार्य ने ऋग्वेद और स्कंद पुराण में लिखे सटीक उदाहरणों से सुप्रीम कोर्ट में साबित किया था कि जहां आज राम मंदिर बन रहा है वही श्री राम जन्म स्थान है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी राम भद्राचार्य की गवाही को प्रामाणिक माना था। आज जब 27 दिन बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर मंदिर में विराजमान होने वाले हैं ना, तब राम भद्राचार्य जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया, बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। राम भद्राचार्य जी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में मोदी सरकार अति सक्रिय भूमिका में नहीं होती तो इतनी जल्दी भव्य राम मंदिर निर्माण इम्पॉसिबल था, संभव नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी से पहले कांग्रेस की सरकार राम मंदिर निर्माण के पक्ष में नहीं थी। मैंने कहा ना, मोदी नहीं होते तो प्रभु राम आज भी संभवतः 22 जनवरी के बाद भी टेंट में होते। उन्होंने कहा कि इसलिए यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिख कर दिया था कि राम सेतु काल्पनिक है। इस एफिडेविट का मतलब यह था कि मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में श्री राम को काल्पनिक पात्र बताया था। इसे भी दिलचस्प है, जो राम प्रभु राम को काल्पनिक बताते थे आज निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, हमें भी बुला लो। बहरहाल राम भद्राचार्य जी ने पूछा कि कांग्रेस और विपक्ष में जिन लोगों को आज ये याद आ रहे हैं ना कि राम तो सबके हैं, तो उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को सपोर्ट क्यों नहीं किया? ये राम भद्राचार्य जी ने पूछा। राम जन्मभूमि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वकील क्यों थे? और राम सबके हैं तो कांग्रेस के कार्यकाल में अयोध्या की स्थिति अछूत जैसी क्यों बनी रही? जगत गुरु राम भद्राचार्य ने 1990 की उस घटना की भी उन्होंने याद किया, जिक्र किया, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सुनिएगा। और 2 नवंबर 1990, तारीख ध्यान रखिएगा, 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। सरकारी आंकड़े के हिसाब से गोलीकांड में 1.5 दर्जन कार सेवक मारे गए थे। 1.5 दर्जन, ये सरकारी आंकड़ा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह संख्या इससे बहुत ज्यादा थी। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली इसलिए चलवाई थी क्योंकि वो लुटेरे बाबर के नाम पर बने बाबरी ढांचे की ओर बढ़ रहे थे। ठीक, राम भद्राचार्य कई बार आरोप लगा चुके हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त खुद को सेकुलर कहने वाली सरकारों ने साधु संतों को डंडों से पीटा था। खुद उन्हें भी जेल में बंद करके डंडों से इतना मारा गया था कि उनकी बाईं कलाई टूट गई थी। राम भद्राचार्य जी, ये सब उन्होंने बताया है। इन्हीं घटनाओं को याद करते हुए राम भद्राचार्य जी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते, अगर मोदी आज पीएम नहीं होते, तो प्रभु राम उनका कलयुग में 496 वर्षों का टेंटवास ये लंबा खिंचता। वो 14 वर्षों का वनवास, ये 496 सालों का टेंटवास। कभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन ही नहीं पाता अगर मोदी नहीं होते। इस दावे से अलग उन्होंने भविष्यवाणी भी की है कि 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सरकार की भूमिका तो वही है, कोर्ट का निर्णय हुआ, हमारी गवाही हुई और केंद्र सरकार ने हमारी सहायता की। तीनों जब नियम है ना बेटी, जब त्रिवेणी 3 नदियां जब मिलती तभी तो प्रयाग बनता है। नरेंद्र मोदी ने हमारी सहायता की थी,
क्यों नहीं जाएगा? सोनिया ने तो भाई विरोध किया था। सोनिया जी ने पत्र लिखा था कि राम जी पैदा ही नहीं हुए अयोध्या में। हमने सुनो, मुझे बोलने दो। अब सोनिया ने विरोध किया था, शपथ पत्र दिया था कोर्ट में कि राम जी तो पैदा ही नहीं हुए। उनकी फाइली प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो मैंने खंडन लिखा। मोदी फिर रिपीट करेंगे, मेरा विश्वास है।